Aquarius, let's see कि 9th of June 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी एट प्रेजेंट आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, लाइफ की आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ क्या करना ठीक रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज के लिए रीडिंग है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में भी परेशान हैं तो ये आपकी मदद करेगी। तो देख लेते हैं आज के मॉर्निंग मैसेज यूनिवर्स की तरफ से क्या है। सबसे पहले देखते हैं आज की ओवरऑल एनर्जी क्या है, आज का दिन क्या है, किस तरीके की एनर्जीज हैं दिन की, और आपके ऊपर क्या इसका फर्क पड़ सकता है। ओके, प्लीज यूनिवर्स प्लीज प्लीज गिव मी द मैसेज। थैंक यू। Aquarius, Sun, Moon, Venus, Rising, Aquarius, overall energy, 9th of June, overall energy, 9th of June, overall energy, 9th of June. Okay, we have 10th house, authority, 48. Okay. सो मुझे लगता है आज के दिन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, आपका ध्यान अपने प्रोफेशनल करियर पे, जॉब पे, बिजनेस पे ज़्यादा रहेगा डेफिनेटली। मनी ज़रूर हो सकता है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, एंसेस्टर्स हाउस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, इस तरीके की सिचुएशन में जो है वो मैं आपको देख रही हूँ। एंड या फिर मे बी टीचर्स, कोई स्कूल टीचर, स्कूल प्रिंसिपल, मतलब एक ऐसी ऑथोरिटी की पोजीशन है ना, एक जो बहुत सारे लोगों को डील कर रहा है, एक लीडरशिप की एनर्जी आ रही है। या फिर ऐसा मौका हो सकता है कि हो सकता है आपकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन आज आपसे मतलब बातचीत हो रही है लोगों की, तो लोग आपको ढंग से सुन रहे हैं, आप उनके गाइड का काम कर रहे हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। एंड रिलेशनशिप्स की ऑथोरिटी लेते हुए नज़र आ रहे हो कि साहब मैं संभाल लूँगा, मुझे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी रिश्ते की, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो वो चीज़ है। एंड हाँ, मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बोल्ड और चांस लेने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली एनर्जी हो सकती है आज आपकी। ठीक है, और काफ़ी लोग जो हैं वो अगर किसी पास्ट सिचुएशन से अभी डील नहीं कर पा रहे थे, तो आपके मन में इस तरह की चीज़ें, मतलब आज आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अलग तरीके का काम करेगा। आज आपको लोगों की भी चिंता होगी, अपने इर्द गिर्द अपने लव वंस की भी होगी। आपके कुछ फोन्स थे जिसकी वजह से आज आपका ख़राब हो रहा है, तो मतलब आप एक कंट्रोल करोगे कि नहीं भाई मैं ये गलत कर रहा हूँ या ये गलत कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ को रिलीज़ करना चाहिए, मुझे बदलना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, तो वो चीज़ है। कुछ नया सीखते हुए भी देख रहे हो आप मुझे। ठीक है, और मे बी आप किसी बड़े महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ रहे हो, या किसी महान व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो कि मुझे ऐसा बनना है, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। ध्यान क्या रखना चाहिए आपको आज के दिन की ओवर पावरफुल नहीं दिखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि भाई मैं ध्यान तो रख रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं कंट्रोल करने लग जाऊँ दूसरे की लाइफ को। और यस, एक एम्पावरमेंट की एनर्जी है आज के दिन, अच्छी एनर्जी है कि मुझे ये करना है, करना चाहिए, इससे मेरा भविष्य अच्छा होगा, इस तरीके की एनर्जी है। पैसा कमाऊँ तो, बिजनेस करूँ तो। अच्छा, चैलेंजेस भी हैं क्योंकि यहाँ माउंटेन्स दिखा रखे हैं, तो माउंटेन्स पे चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन आप उन चैलेंजेस का सामना करते हुए भी अपनी रोल प्ले को अच्छा कर रहे हो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। गाइडेंस, एडवेंचर, अरे वाह। तो कुल मिला के लाइफ की तो क्या बोलना चाहिए, मुझे शब्द नहीं आ रहा, मतलब लाइफ तो चैलेंजेस से भरी है आपकी। एडवेंचर भी आ गया, बट यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, आपको इसलिए चिंता करने की, ओ वाह, बॉटम देखो यार, मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, चैलेंजेस। तो दिन की अगर मैं बात करूँ तो देखो,
आप कंट्रोल कर लोगे सिचुएशन में, आप कैसे तैसे इधर उधर मैनेज कर लोगे सिचुएशन को, लेकिन है तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिकल, ठीक है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट। अब गाइडेंस में एक्वेरियस आपको क्या बताया जा रहा है? Take some time to rest and rejuvenate. You need to pace yourself with the change that are coming your way. They are all positive, bigger and better. Just relax and trust. तो कुछ बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा सिचुएशन का, कंफ्यूज हो रहे हो आप, आपके लिए आपको डर भी लग सकता है इस सिचुएशन में किसी चीज़ का। अगर आपको ये सब लग रहा है तो स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि रिलैक्स करो, क्योंकि चीज़ें तुम्हारे लिए अभी बदल रही हैं, इससे तुमको डर लग रहा है। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए और तुम्हारे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। और अगर क्योंकि तुम अभी परेशान हो रहे हो, डर सा लग रहा है, तुम्हें एंजाइटी हो रही है, तो थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा चीज़ों को छोड़ना सीखो। बिगड़ जाएंगी ना चीज़ें, बिगड़ जाने दो, लेकिन हर चीज़ को पकड़ के बैठना, क्योंकि आप ऑथर 10th हाउस की एनर्जी में हो तो आपको लगेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप छोड़ दो उनको। जिस चीज़ को जैसे घटना है, जिस घटना को जैसे घटना है वो वैसे ही घटेगी एक्वेरियस। आपके या मेरे करने से, कंट्रोल करने से भी वो चीज़ें वैसे रुक नहीं जाएंगी, उनको उसी फ्लो में बहना है जिस फ्लो में उनको रिटर्न है, लिखा गया है जैसा। तो आप अभी, आपके लिए कहा जा रहा है, आपको लग रहा है चीज़ें खराब होंगी, लेकिन चीज़ें खराब भी नहीं होंगी, ट्रस्ट मी। अभी बस आप रिलैक्स करो, अभी आप बस छोड़ दो चीज़ों को। कभी कभी धीरे चलना, चीज़ों को छोड़ देना, सरेंडर के नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। अब फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है अरे नहीं मैडम आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो है ना ये भी करना है, घर भी देखना है, ये भी करना है, और बिल्कुल जून का जो है वो बिगनिंग हुआ है, बिल आ रखे हैं सारे, लोन है मेरे ऊपर, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ऐसे कहना आसान होता है, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हम आपको ये नहीं मना कर रहे कि आप काम मत करो, लेकिन आप ये बर्डन लेकर के जितना आज में इतना परेशान हो गए कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, फिर भी आपसे कोई चीज़ छूट जाए आपके इतने करने पे, तो आपको परेशानी होगी। उससे अच्छा आप देखो कि क्या ये आज ही करना ज़रूरी है, क्या इनकी लास्ट डेट है बिल्स की, क्या ये लोन का आखिरी दिन है, नहीं तो मैं 15 तारीख तक जमा करा सकता हूँ, तो मैं आज थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा, मैं आज छुट्टी लेके घर बैठूंगा, आज मैं अपनी पसंदीदा मूवी देखूंगा, आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहा हूँ, आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ भी खर्च नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने घर में रहूँगा, पेट्रोल बचाऊँगा, यार पैसा वैसे ही नहीं है। तो कुछ भी करके अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में लाओ, ठीक है, कि हम उसके बारे में नहीं सोच रहे, हमने एक अच्छा सा टाइम टेबल तय कर लिया है। अब आपने जो आज छुट्टी ली ना, उसमें आप अपना पसंद का काम कर रहे हो, पसंद का खा रहे हो, सो रहे हो आराम से, आपकी नींद पूरी हो गई। अब जब आप कल जाओगे तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि आप एनर्जाइज्ड होंगे और वो काम आप इतने जल्दी कर लोगे कि शायद आधे दिन में आपके सारे लोन के, बिल के जो भी काम है वो हो जाएंगे। आधा दिन भी, मतलब 2 घंटे में आप 10 काम निपटा लोगे। लेकिन अगर आप ये ऑफ नहीं ले रहे, अगर ये आप रेस्ट नहीं कर रहे, तो आपका दिमाग हो रहा है बावड़ा, आधी चीज़ें आपने कागज़ देखे, आधे नहीं देखे, वो उधर से डिले कर रहे हैं, आपको और बेचैनी हो रही है कि ऐसे कैसे हो रहा है, और आपका पूरा दिन इस मशक्क़त में चल रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी ड्रेन है, आप धीरे धीरे ड्राइव कर रहे हो, धीरे काम हो रहे हैं आपके, समझ कुछ आ नहीं रहा। तो रेस्ट इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इस काम को रोकना है, रेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आपकी एनर्जी वापस से आपके अंदर फिल्ड हो जाए, जो ड्रेनेज है वो ख़त्म हो जाए, वो आप वापस से रिजुविनेट कर लो खुद को। इसलिए आप अभी स्लो हो जाओ या रिलैक्स करो। और अगर आज की कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ बहुत मैस सा लगता है आपको, तो उसको छोड़ दो कि ठीक है यार, आई सरेंडर, होगा जो देखा जाएगा, डिस्टर्ब मत हो। बिकॉज ये थोड़ा टाइम आपके लिए चैलेंजिंग है और आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स के विल के हिसाब से चीज़ें होंगी, आपके चाहने से चीज़ें नहीं होंगी। तो कई बार होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारी लाइफ में परेशानी आती है, आई एग्री, कभी कभी प्लानिटरी पोजीशंस चेंज होती हैं। अभी जैसे वो खान सर वाली बात आ रही है, मैं पूरे उस मुद्दे पे नहीं जा रही, सही गलत पे मैं नहीं जा रही, लेकिन लाइफ कैसी है वो उसका एक एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि रिसेंटली वही चल रहा है। कैसे चलती है कि एक आदमी बिहार के गांव में पढ़ा रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा, फिर सडनली, है ना, डिवाइन ग्रेस उस पर आता है और पूरी दुनिया उसको पूछने लग जाती है, वो इतना बड़ा नाम हो जाता है, खान सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं।
वो व्यक्ति समाज सेवा भी करता है और अपने नाम को अपने कर्मों से भी आगे लेके जाता है। सब कुछ अच्छा करते करते भी एक दिन ऐसा आता है कि वो उसको भी पुलिस लेके जा रही है। खान सर, आज का टॉपिक है आपका, हम महात्मा गांधी को ले लें। एक व्यक्ति, पूरी दुनिया उसके अहिंसा के मार्ग को मानने लग जाती है। उसका नमक सत्याग्रह इतना पॉपुलर हो जाता है कि साहब चुप रह के भी लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती है। उस व्यक्ति को हम सर पे बैठा लेते हैं कि क्या बात है, क्या बात है। वही उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी, वो तो वैसा ही रहा जैसा था, लेकिन उसके अगेंस्ट लोग हो जाते हैं एक दिन और उसको गोली मार देते हैं। और आज हम उसको कहते हैं कि अरे उनकी वजह से तो हमने बहुत कुछ गवा दिया। तो वक्त वक्त की बात है। आदमी के वही बोल, आदमी का वही तरीका किसी युग में बहुत पॉपुलर हो जाता है, वो उसको उठा देता है, और वही बोल किसी को इतने अननोइंग लगता है कि वो उसको गिरा देता है। अगेन, आई एम नॉट जजिंग पीपल, मैं ये नहीं कह रही कौन सही रहा, लेकिन ये समाज है हमारा, ये सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं। ये कब हमें आसमां तक ले जाएगी और कब हमें गिरा देगी, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि समय आपके कर्मों से नहीं आ रहा कि साहब मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो मेरा तो अच्छा ही होगा। किसी को नहीं पता कि किसका क्या होगा, ठीक है। कोई कहेगा ये पुराने जन्मों का मिल रहा है, कोई कहेगा बेटा तेरा आखिरी जन्म है इसलिए भुगत ले। लेकिन जो चैलेंज हमारी लाइफ में आने हैं वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सच यही है। और यूनिवर्स आपको सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि डिवाइन विल के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो तुम इन चैलेंजेस को जो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उनको यही मानो कि साहब ये मेरे हिस्से के हैं और मैं चाह के भी इनसे बच नहीं सकता, चाहे मैं अच्छा करूं, बुरा करूं, या चाहे मैं कुछ भी करूं। अब जब ये आए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रस्ट रख सकता हूँ कि साहब जब ये आ सकता है, चैलेंज आ सकता है, तो ब्लेसिंग भी आ सकती है। जब डिवाइन विल के हिसाब से हो रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा। वो आपको यहाँ कह चुके कि चीज़ें अच्छी होंगी, तुम्हारे लिए आएंगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन अभी का जो टाइम है वो ऐसा हो सकता है जहाँ आपको समझ नहीं आए कि क्या करना है, तो आप डिवाइन पे अपना जो है वो पूरा अपनी लाइफ को, अपनी सोच को सरेंडर कर दो। और जब आप उन पे सरेंडर कर दोगे तो आपके अंदर अपना ही एक पॉजिटिविटी से फेथ सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, बिकॉज आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, ठीक है। अब इर्द गिर्द कहानी, टाइड्स आ रही हैं, हिलडुल हो रही है सिचुएशन में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं डर रहा क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक सेफ प्लेस पे हूँ, सेफ एनर्जीज में हूँ, पॉजिटिव हूँ। मेरे चारों तरफ यूनिवर्स ने एक सर्कल बना रखा है जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, ये डेफिनेटली बुरे समय की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से आ रहे हैं, लेकिन आपने जो इनको ले लिया है अपने ऊपर, वो और क्रिएट कर रहे हैं उस फियर को। आपको बस इस फियर को वापस सरेंडर कर देना है कि होगा जो देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है, बस, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए। दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है बिकॉज वो भी एक पहाड़ वगैरह का आ रहा था, लेकिन आप कंट्रोल कर लोगे। आपको सिर्फ अपने फियर्स पे कंट्रोल करना है। आपके डरों की वजह से आप और गलती पे गलती कर सकते हो, तो डरना मत, ठीक है। डिवाइन पे विश्वास रखना। कलर ऑफ द डे की बात करूँ तो इट्स ग्रीन कलर, ग्रीन और ब्राउन। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी बता रही थी ना कि ग्राउंडेड रहना चाहिए। अच्छा समय भी हमेशा का नहीं है, बुरा समय भी, तो वो ग्राउंडनेस के लिए ब्राउन और हार्ट चक्रा के लिए ग्रीन, पॉजिटिविटी के लिए ग्रीन। नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर 10, 1, 4, 4, 4 आपको बहुत दिख सकता है, 333 आपको बहुत दिख सकता है। तो 1, 4, 3, 7, 12, 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है। 48 यहाँ पे है तो 48 भी सिग्निफिकेंट है। ओके, दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।